वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे एंड आपसे क्या कहना चाहेंगे। सब बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी related to energized gemstones, crystals, remedies, online tarot classes, etc. सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे अगर आपने मेरे सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज उसमें आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, टैरो प्रेडिक्शन से रिलेटेड और भी तरह तरह के डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। और भी न्यू तरह तरह के वीडियोस आपके लिए आ रहे हैं, तो एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और बन जाइए फैमिली का हिस्सा मेरे सेकंड चैनल पर भी। और थर्ड चैनल के बारे में आप लोगों को थोड़ा कम पता होगा, बिकॉज वो मेरा न्यू चैनल है एंड वो पूरी तरीके से व्लॉगिंग पर बेस्ड है। मैं अपने लाइफ से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस, ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ें एंड ब्लॉग शेयर करती हूँ। सो अगर आप मेरे लाइफ के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे थर्ड चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरे थर्ड चैनल का नेम है पूर्वा घोष। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, so we have 4 of coins in reverse. Let me just focus. We have Queen of Wands. We have 9 of Cups. We have 10 of Swords. We have Knight of Swords in reverse. Bottom of the deck say we have 10 of Cups. Okay. ओके गाइस, सो देख लेते हैं आपके पर्सन नेक्स्ट 24 आवर में आपके लिए क्या फील करेंगे। देखिए आपके पर्सन की अब तक की अगर कोई रिजर्व वाली एनर्जी थी कि अपने आप को रोकना या ज़रूर से ज़्यादा आपसे बात ना करना, दिल खोल के आपके साथ कम्युनिकेशन ना करना, या कोई एफर्ट डालना चाहते हैं लेकिन नहीं डाल रहे हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं नहीं ले रहे हैं, तो जो भी वो अपने आप को सेल्फ सैबोटैज कर रहे थे या फिर अपने आप को रोक रहे थे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, इनसिक्योर थे, जिसकी वजह से कुछ भी स्टेप्स नहीं लेना, सेफर साइड में रहना, हमेशा आपके लिए स्टैंड ना लेना, ठीक है, डरना आपके कनेक्शन में कुछ बोलने से या कुछ करने से, ठीक है। तो वो जो एनर्जीज है नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन के अंदर से हटने वाली है पूरी तरीके से। मुझे नज़र आ रहा है कि जितनी भी अगर रिजर्व वाली, खुद को रोकने वाली, ठीक है, एक बाउंड्री में जीने वाली और डरने वाली जो भी एनर्जी आपके पर्सन की थी, यानी कि आपके अगेंस्ट जो वो पर्सन आपको अपने आप को रोकना, अपने इमोशंस को रोकना, वो सारी चीज़ें कर रहे थे, वो इस पर्सन के अंदर से एनर्जी से हटने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर करेज आएगा। ये पर्सन अपने आप को पहचानेंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, ठीक है, अपने इमोशन को समझ पाएंगे और वो समझ पाएंगे कि अगर वो अपने आप को रोक रहे हैं या डर रहे हैं या इनसिक्योर हैं या फिर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो उनको वो चीज़ शोभा नहीं देती या फिर वो चीज़ उनको सूट नहीं करती। ये एनर्जी ये इंसान फील करने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर में। नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर ये इंसान ऐसा फील करेंगे कि अब बहुत हुआ कि हमने इस कनेक्शन को दूर भगाना चाहा, इस कनेक्शन को तोड़ना चाहा, इस कनेक्शन से खुद हम भागना चाहे थे, ठीक है, या फिर इस कनेक्शन को हम तोड़ना चाहते थे, इस कनेक्शन में, इस प्यार में हम एक रोक लगाना चाहते थे। हो सकता है कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स को ही कंसिडर नहीं कर रहे थे आपको लेकर। उनके दिल में इमोशंस आते हैं, उनके दिल में थॉट्स आते हैं, लेकिन फिर भी वो हो सकता है कि अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करते थे अब तक, या फिर
अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करते थे अपने अंदर कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नहीं 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 नहीं, ओके। बट अब नेक्स्ट 24 आवर्स में दिस पर्सन विल कंसिडर देयर फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। वो अपने इमोशंस को समझेंगे और उन्हें ऐसा फील होगा कि ये अपने आप को क्यों रोक रहे हैं, क्या वजह है, ठीक है। रोकने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ये ऐसा हरकत क्यों कर रहे हैं, ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, अपने साथ गलत कर रहे हैं इस तरीके से अपने आप को रोक कर आपकी तरफ आने से, ठीक है। तो ये इंसान नेक्स्ट 24 आवर में फील करेंगे कि इन्हें एक नई शुरुआत करनी है, जो हो गया सो हो गया, जैसा हमने बिहेव किया, बट अब जब हमें समझ आ चुका है तो अब हमें राइट डिसीजंस, राइट स्टेप्स इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए करना चाहिए। क्योंकि इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा विशेष हैं आपको लेकर, इनके फ्यूचर प्लानिंग्स भी हैं आपको लेकर, दिल से आपको चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी आप हो, उसके बावजूद भी दिस पर्सन इज़ ऑप्टिमिस्टिक अबाउट यू, लेकिन किसी रीज़न से या किसी सिचुएशन से हो सकता है कि ये इंसान अपने आप को बहुत टाइम से रोक रहे थे, ठीक है, आपकी तरफ आने से या आपको अपने दिल की बात खुलकर कहने से या फिर चीज़ों को इंटेंस लेवल पर लेकर जाने से। लेकिन अब इस पर्सन को नेक्स्ट 24 आवर में फील होने वाला है कि ये जो है इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, अब तक फालतू में ही अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, रोक रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। उन्हें आपके तरफ एक्सप्रेस करना चाहिए, उन्हें जो है एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह, जेन्युइन पर्सन की तरफ आपके टूवर्ड्स आना चाहिए, बिकॉज उनके दिल में सच्ची मोहब्बत, इमोशंस एंड प्लानिंग्स है आपको लेकर। सो वो अपने आप को क्यों रोक रहे हैं, ये चीज़ वो फील करेंगे, एक्शन लेना चाहेंगे और उन्हें ऐसा मन होगा कि जो हुआ सो हुआ, पास्ट को पास्ट में अब मुझे रखना है, नो मैटर वॉट, अब मुझे वही करना है जो मेरा दिल कह रहा है, या अब मुझे अब मुझे इसी तरीके से आगे बढ़ना है जिस तरीके से मैंने पास्ट में कंटिन्यू नहीं किया हो, ठीक है। तो अपने आप को चेंज करके ये इंसान एफर्ट डालना चाहेंगे नेक्स्ट 24 आवर में, क्योंकि इनकी विश रहेगी कि ये इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग करें और सब कुछ आपके साथ बेहतर कर लें। और अगर आपका रिश्ता ठीक ठाक भी है तो वो चाहेंगे कि एक लेवल और आप दोनों आगे बढ़ जाओ। तो हो सकता है कमिटमेंट देना चाहेंगे या आपको प्रपोज करना चाहेंगे शादी के लिए, या शादी करना चाहेंगे। मैरिड हो तो वापस आकर मैरिड लाइफ गुजारना चाहेंगे, एक्स है तो वापस आकर रियूनियन करना चाहेंगे, तो न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे बेसिकली नेक्स्ट 24 आवर में। बिकॉज उनको ऐसा फील होगा कि लाइक आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आप दोनों का रिश्ता उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो वो इस तरीके से चीज़ों को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। एक अवेकनिंग आएगा इस पर्सन के अंदर कि ये मैं क्या कर रहा था अब तक, या क्या कर रही थी अब तक, ठीक है, क्यों मैंने इस कनेक्शन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, या मैं इस तरीके से ख़राब बिहेव कर रहा था या कर रही थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं समझ पाएंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have growth, we have gossip, we have creation, and bottom of the deck से we have रिलीज़। यस, पास्ट को भुलाने वाले हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी या फिर ये इंसान दूसरों की बहुत सुनते थे, दूसरों के अकॉर्डिंगली आपके कनेक्शन को भी मानते थे, हो सकता है कि इनके दोस्त लोगों के कनेक्शंस नहीं चले या ऐसा कुछ, तो उनको लगता था कि आप दोनों का भी कुछ नहीं हो सकता, आप दोनों के बीच में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो आपका भी सेम होगा। तो इस पर्सन के हो सकता है ऐसे कुछ थॉट प्रोसेस थे जो वो दूसरों के सुनकर आपके कनेक्शन में उसी चीज़ को अप्लाई करते थे। एंड हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फूट डालने वाले भी लोग हो, फैमिली वाले हो या कोई फ्रेंड हो या कोई और इंसान हो। तो हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में कहीं ना कहीं ये इंसान थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी हो सकता है थी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। और किसी के सजेशन एडवाइस के अकॉर्डिंग हो सकता है कि वो चल रहे थे, किसी की बात मानकर हो सकता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया या फिर आपसे दूर गए या फिर आपके साथ कुछ शुरू ही नहीं किया। तो जो भी चीज़ इस पर्सन को फील होने वाला है 24 आवर्स में कि वो इस चीज़ को बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे के परसेप्शन, किसी दूसरे के एक्सपीरियंस या किसी दूसरे के सजेशन के अकॉर्डिंग वो बातें मानकर चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं और वो अपने साथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस चीज़ का एहसास इस पर्सन को नेक्स्ट 24 आवर्स में होने वाला है। यानी इंसान चाहेंगे कि ये इंसान आपके रिश्ते को फिर से क्रिएट करे, रिक्रिएट करे, आप दोनों के रिश्ते को, आप दोनों के बॉन्ड को, आप दोनों के प्यार को, आप दोनों के रिश्ते में फ्रेशनेस लाए। उनको ऐसा महसूस होगा कि आप न्यू बिगनिंग करनी है, चाहे कैसे भी हो, और अच्छी तरीके से करनी है और इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और उसे निभानी भी है,
ठीक है। तो बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी फीलिंग्स में ये इंसान आपके लिए रहने वाले हैं। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। सो चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। मुझे दो सॉन्ग्स यहाँ पर अचानक से चैनल्ड हो रहे हैं, तो इस सॉन्ग्स को ज़रूर सुनिएगा। फर्स्ट सॉन्ग है पल, जो कि जलेबी मूवी का है आई गेस, एंड सेकंड सॉन्ग इज़ योर तेरा ही बस होना चाहूँ, दिस इज़ फ्रॉम हॉन्टेड आई गेस, यस। इन दोनों सॉन्ग्स को ज़रूर सुनिएगा। आप लोगों को इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ चैनल मैसेजेस मिल सकते हैं इस सॉन्ग्स के द्वारा, ठीक है। सो फर्स्ट सॉन्ग इज़ पल, सेकेंड सॉन्ग इज़ तेरा ही बस होना चाहूँ। ओके, वी हैव एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर, यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। सो इस पर्सन को फील होने वाला है गाइस नेक्स्ट 24 आवर्स में कि ये इंसान बहुत कुछ मिस कर रहे हैं आपसे दूर रहकर, आपको अपने दिल की बात ना बताकर, या फिर आपके साथ स्ट्रॉन्ग तरीके से इन्वॉल्व ना होकर। उन्हें एक एम्प्टीनेस फील होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में, बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे आपको, और उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा कि आप उनके ज़िंदगी के कितने ज़्यादा एक बड़े हिस्सा हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो अगर अब तक फॉर ग्रांटेड भी लेते थे, तो अब इनको आपका इम्पोर्टेंस समझ आने वाला है, ठीक है। एक दिन के अंदर अंदर ही, ये एक मिरेकल से कम नहीं है। ओके, we have playfulness, laughter is the best therapy, have some fun together and remember love is the greatest healer। तो आपके पर्सन फाइनली नेक्स्ट 24 आवर में प्यार को इंपॉर्टेंस देंगे, और उन्हें ऐसा महसूस होगा कि जब हम दोनों के बीच में प्यार है तो इतना तनाव, इतना प्रॉब्लम या फिर कुछ चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही है खुशियों के साथ। तो उनका इच्छा होगा कि वो आप दोनों के बीच में हैप्पीनेस लाए, आप दोनों इन्जॉय करो, मिलो, ठीक है, घूमने जाओ या टाइम स्पेंड करो। उनको ऐसा महसूस होगा कि अब चीज़ों को ठीक करना है और अच्छे तरीके से ठीक करना है। जो चीज़ें लैक कर रही थी अब तक, उन सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर अब इस रिश्ते में डालना है, ताकि ये रिश्ता और भी बेहतर हो पाए। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी, मैं क्या बताऊँ, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। ओके, सो कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, इसे देखते हैं क्या है। I love you because you understand me from the way my mind works, the little things that make me tick, you just get me। तो इस पर्सन को ऐसा फील होने होगा कि जिस तरीके से आप उन्हें समझते थे, वैसा कोई भी नहीं समझता है। इनका कोई करीबी, इनका कोई अपना भी नहीं समझ पाता है। जिस तरीके से आप उन्हें समझते हो, उन्हें गाइड करते हो, और आप उनकी वेल विशर हो, इस चीज़ को भी ये इंसान महसूस करेंगे। ओके, यू वैल्यू माई ओपिनियन इवन वेन वी डू नॉट ऑलवेज सी आई टू आई ऑन एवरीथिंग। तो इस पर्सन को ये भी फील होगा कि आप किस तरीके से उनके परसेप्शंस, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रिस्पेक्ट किया करते थे, किस तरीके से आप उन्हें एज एन इंडिविजुअल बहुत मानते थे, एंड उनकी चीज़ों को कद्र करते थे, उनके लाइफस्टाइल को, उनके शौक़ को, उनके थॉट्स को। आप उन्हें क्रिटिसाइज़ या जज नहीं करते थे, वो चीज़ भी उन्हें याद आएगी। ओके, मुझे लग रहा है कि अगर ये आपके क्रश भी है, या फिर इनके साथ अभी आपका रिलेशन अगर शुरू भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी ये इंसान बहुत हेवीली आपके बारे में सोचने वाले हैं, और बहुत अच्छा सोचने वाले हैं कि हाँ, आपके अंदर ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है। और आपके साथ अगर वो आपको डेट करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ते हैं रोमांटिकली, सो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। यू आर द बेस्ट, ऐसे ये इंसान फील करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। सो ये नेक्स्ट 24 आवर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज आपका रिश्ता जो है एक यू टर्न ले सकता है। देन वी हैव आई लव हाउ यू आर स्टिल अफेक्शनेट विथ मी एंड व्हेन यू आर आउट एंड इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग थे, यानी कि आपको छुपाना पसंद नहीं था, आप बहुत ज़्यादा लॉयल थे इनको लेकर, और अभी भी हो सकता है हो। एंड आप सबको बताना चाहते हो कि ही और शी इज़ माई लव, ठीक है। मतलब आपको प्राइवेट रखना पसंद नहीं, या फिर आपको छुपाना पसंद नहीं, आपको मल्टीपल डेटिंग वगैरह पसंद नहीं था। तो इस पर्सन को पता है कि आप उनके लिए सच्चे हो, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए और भी मैसेजेस देखते हैं। फिर मोहब्बत। ओके, ये फिर से और एक सॉन्ग आ गया है। तो हो सकता है कि इस पर्सन के कुछ इनसिक्योरिटीज़ वगैरह थे, तो ये फिर से प्यार करने से डरते हैं, लेकिन ये इंसान ऑलरेडी आपके प्यार में पड़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब तक वो रोक रहे थे अपने आप को कि वो एक्सप्रेस ना करे या फिर आपको शो ना करे, लेकिन अब वो करेंगे। तो इस सॉन्ग को भी फिर से सुनिएगा।
प्लीज़ कम बैक। तो ये इंसान आपको वापस चाहते हैं अपने लाइफ में। हो सकता है आपने इनको इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया है या बातचीत ही बंद कर दी हो, ठीक है, या फिर आप अब कुछ कहते नहीं हो, वरना किस यू सो मच, सी दिस ओके। सो बहुत ही अच्छा फील करने वाले हैं गाइस, मैं और क्या कहूँ, इतनी अच्छी फीलिंग्स हैं कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट हैप्पीनेस। तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। तो ये इंसान आपको कभी लेट गो नहीं करना चाहेंगे, ओके, ये आपको बताना चाहते हैं। एंड यहाँ पर है आई एम सॉरी फॉर वॉट एवर आई डिड। तो ये इंसान नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे लग रहा है कि कन्फेस करना चाहेंगे, माफ़ी मांगना चाहेंगे आपसे, और आपके साथ जल्द से जल्द नई बिगिनिंग करना चाहेंगे। सो बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर कांटेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इंसान आपको कॉल करे, मैसेज करे, आपसे मिले या किसी भी तरीके से आपको रीच आउट करे। ये बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। जिनकी अभी कम्युनिकेशन नहीं है उनके लिए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और जिनकी अभी कम्युनिकेशन चल रही है, कनेक्शन ठीक ठाक है, बातचीत है, फ्रेंडशिप है, बॉन्ड है, तो उनके लिए मैं बता दूँ ये पर्सन आपको कुछ कन्फेस कर सकते हैं फाइनली नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अपनी दिल की कुछ बातें आपको कह सकते हैं, जिसे सुनकर आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ और आपको लगे कि आपको मतलब सब कुछ मिल गया है सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।